अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम है, मतलब नोट्स में पढ़ के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप फोन के पीडीएफ से ही पढ़ लो, टाइम बचाओ। ज़्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में आप टाइम आपका बचता नहीं है, फिर रिविजन हो नहीं पाता और इसी से आपका सिलेक्शन रुकता है। आपके पास अगर पुराने नोट्स अच्छे खासे बने हुए हैं तो आप दोबारा नोट्स मत बनाओ, क्योंकि देखो नोट्स एक बार बन गया तो वो सारी चीज़ें वही होती हैं, चीज़ें बदलती नहीं है। मेन जो सोर्स होता है प्रैक्टिस करने का तो आपका पीवाईक्यू होता है। और जरूरी नहीं कि मतलब आप जिस कोचिंग से पढ़ रहे हो आप वहीं के सोर्स ले सकते हो, कहीं का मतलब प्रैक्टिस करने से मतलब है क्वेश्चन आप जहां से पाओ रेलिवेंट क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ठीक है। तो जो गलतियां मैंने की है मैं नहीं चाहता वो गलती आप करो। तो हेलो, दिस इज सुरेश पटेल। आज हम इस वीडियो में ड्रॉपर स्टूडेंट के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एक करके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। जैसे उनके कई डाउट्स रहते हैं कि उनको पूरा लेक्चर लेना है कि नहीं लेना है, अगर लेक्चर ले भी रहे हैं तो उनको रिकॉर्डेड लेना है कि लाइव लेना है। फिर उसके बाद आता है उनको नोट्स, वो पूछते हैं कि भैया दूसरा नोट्स बनाएं कि पुराना नोट्स ही पढ़े। ये पूछते हैं कि आप बोलते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, मतलब सोर्स कहाँ से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। फिर उनका डाउट आता है कि टेस्ट मतलब कितना देना चाहिए एक वीक में, या मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी टेस्ट की क्या होनी चाहिए। तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि उनको मतलब लेक्चर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पहले देखो, अगर जिनको लगता है कि उनका सारा टॉपिक तैयार है, मतलब बस उनको जहां वो मतलब वीक है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में है, तो वो अपना पुराना नोट्स पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम है, मतलब नोट्स में पढ़ के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप जिस टॉपिक में जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है आप उसी का लेक्चर देखिए। और उसके बाद अगर टॉपिक पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं उसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया गया है, तब उसका नोट्स बनाइए। अगर थोड़ा बहुत है तो अपने पुराने वाले नोट्स में आप नोट कर लो, ठीक है। अगर ज्यादा लग रहा है तो आप फोन के पीडीएफ से ही पढ़ लो, टाइम बचाओ। ज्यादा नोट्स बनाने के चक्कर में आप टाइम आपका बचता नहीं है, फिर रिविजन हो नहीं पाता और इसी से आपका सिलेक्शन रुकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीजें बची हैं जो मतलब आपको समझ नहीं आया, तो तभी लेक्चर लीजिए आप। और वो बच्चे जो एक्चुअली में ड्रॉपर तो हैं लेकिन मतलब सच में उनको अभी काफी प्रॉब्लम है, तो सीरियसली वो लेक्चर अटेंड करो। और देखो, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत कम बचा है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, मतलब रिकॉर्डेड देख करके जल्दी जल्दी कवर करके फिर प्रैक्टिस पे अपना ध्यान दो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं काफी ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप सर के साथ साथ चलो अच्छे से पढ़ते हुए, क्योंकि आप सही से क्लियर आप अगर नहीं है तो अच्छे से पढ़ाई करो। और जिनका क्लियर है, कहीं थोड़ी थोड़ी दिक्कत है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख करके जल्दी से अपना सब कुछ सिलेबस कवर करके अपना प्रैक्टिस और टेस्ट पर ध्यान दो, तो ठीक है। मैंने बता दिया कि अब लेक्चर आपको लेना है कि नहीं लेना है, जहां प्रॉब्लम हो रही है आपको वहां लेना है, और जहां नहीं प्रॉब्लम आ रही है आपका रिविजन और प्रैक्टिस टेस्ट करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि नोट्स नए बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। देखो, आपके पास अगर पुराने नोट्स अच्छे खासे बने हुए हैं तो आप दोबारा नोट्स मत बनाओ, क्योंकि देखो नोट्स एक बार बन गया तो वो सारी चीजें वही होती हैं, चीजें बदलती नहीं है। चीजें बस ये है कि आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो आप नोट्स आपका पुराना बना हुआ है आप वही पढ़ो, ठीक है। बाकी अगर जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लेक्चर देख करके अगर थोड़ा बहुत है तो नोट डाउन कर लो, अगर ज्यादा लग रहा है तो फोन की पीडीएफ से ही पढ़ लो। बाकी पुराना नोट्स ही अपना पढ़ो, अगर नोट्स आपके पास बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ है, आपने पिछली बार गलती की थी, नोट्स नहीं बनाए थे, तो आप बनाओ, ठीक है। प्रेफर कर सकते हो शॉर्ट नोट्स बनाना, अगर आपके पास मतलब पहले से नोट्स है और अगर लग रहा है कि नहीं मुझे बनाना है तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, बस केवल फार्मूले और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लिखो, वरना पूरा मतलब लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस टाइम वेस्ट होता है। तो नोट्स अगर पुराना बना है तो नहीं बनाएंगे, जिनका अगर बना हुआ है तो। फिर आ जाते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सोर्स मेनली सब पूछते हैं, मतलब कंफ्यूजन होता है कि बुक कोई बता दो भैया, बुक मतलब कि जहां जिसको मैं सॉल्व करके नीट में सिलेक्ट हो जाऊं, या कोई और बता दो। तो देखो, हम बताते हैं। पहली बात, मेन जो सोर्स होता है प्रैक्टिस करने का तो आपका पीवाईक्यू होता है। मतलब आप एक बार लेक्चर लो और आपके लेक्चर में जितने क्वेश्चन थे आपने उससे तो लेक्चर के दौरान ही कर लिया। उसके बाद अगर प्रैक्टिस का मेन सोर्स आपको मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में देखना है तो आपको देखना है पीवाईक्यू, ठीक है। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए करनी है। पीवाईक्यू आप या तो आपके मॉड्यूल में मिल जाएगा, या तो अगर नहीं है तो आप एक मतलब बुक आती है मतलब पीवाईक्यू, उसमें सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप चैप्टर वाइज करके आप ले लो और सब कुछ सॉल्व कर डालो। तब सबसे पहला प्रैक्टिस का आपका होना चाहिए पीवाईक्यू। एक एक करके जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। हाँ, कुछ बता दूं, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री का तो सही है, बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू में आपको ऐसे मिल जाएंगे लगभग 2015 के पहले वाले क्वेश्चंस। तो उसमें पहले क्या था कि सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आते थे, कुछ बाहर से आते थे। तो अगर आपके एनसीईआरटी पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन न सॉल्व हो उस पीवाईक्यू में तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें बाहर से हैं, पहले क्वेश्चन बाहर से आते थे। तो जो रेलिवेंट क्वेश्चन है बस उनको सॉल्व करना है और बाकी के लिए परेशान नहीं होना है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि वो जरूरत भी है। पीवाईक्यू के बाद अगर आपको लगता है कि और कुछ करना है तो आप जिस भी कोचिंग से अटैच हैं, जिस भी कोचिंग से ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप उस कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व करो। क्योंकि होता क्या है ना, हम बुक आपको मतलब रिकमेंड कर दे सॉल्व करने के लिए, लेकिन बुक में क्या है उससे नए पुराने सारे क्वेश्चंस हैं तो वो सही नहीं पड़ता। बाकी जो मतलब कोचिंग के मॉड्यूल है ना
वो टाइम टू टाइम वो लोग अपना मतलब चेंज करते रहते हैं एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, कि मतलब किस हिसाब से टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं, किस हिसाब से आ रहे हैं, तो वो पैटर्न के हिसाब से अपना करते रहते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप मॉड्यूल ही सॉल्व करो, जिस भी ऑफलाइन जो भी कोचिंग आपके पास है आप उसका मॉड्यूल लो और सॉल्व करो। और जरूरी नहीं कि मतलब आप जिस कोचिंग से पढ़ रहे हो आप वहीं के सोर्स ले सकते हो, कहीं का मतलब प्रैक्टिस करने से मतलब है क्वेश्चन आप जहां से पाओ रेलिवेंट क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास मतलब बचता क्या टाइम, जो टेस्ट के क्वेश्चंस आप दे रहे हो आप उसका भी मतलब सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको 3 मेनली प्रैक्टिस तो करना ही करना है और एक स्टेप में करना है, मतलब कि आप जहां तक आपको हो जाए वहां तक, जैसे आप पीवाई को सबसे पहले करनी है, उसके बाद मॉड्यूल करनी है और टेस्ट के क्वेश्चंस करने। अगर जिनको लग रहा है कि मेरा सब कुछ हो गया मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है तो कोई बुक फॉलो कर सकते हो, जैसे मैंने डीसी पांडे सॉल्व किया था फिजिक्स में, अच्छी बुक है। अगर इसके बाद भी टाइम बचता है तब ऑनेस्टली तब वो कर सकते हैं, वरना फालतू का टाइम देने से कोई मतलब, अगर इतना जो कर ले रहा है मैं बता रहा हूँ बहुत ठीक ठाक से उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हो गई ये तुम्हारी प्रैक्टिस की चीज है कि आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है। उसके बाद आता है टेस्ट का। तो देखो टेस्ट अभी एक फ्रीक्वेंसी है ना, कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि अभी कुछ चैप्टर आपके बचे हैं तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट हो, मतलब जैसे कि 5-6 टॉपिक फिजिक्स के आ रहे हैं, 5-6 टॉपिक केमिस्ट्री के से बायोलॉजी के आ रहे हैं, तो आप टॉपिक वाइज दो पहले। फिर जैसे ही आप पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लो, बढ़िया जितना जल्दी हो सके आप कवर कर लो, क्योंकि आप ड्रॉपर हो, आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है, आपका कुछ ज्यादा बचा नहीं है, तो आप जितना जल्दी हो सके कवर कर लो। और फुल सिलेबस टेस्ट जैसे ही कहीं किसी कोचिंग में मतलब होता है कि वो निकालते हैं फुल सिलेबस टेस्ट, तो आप ज्वाइन कर लो और कंटिन्यूअसली टेस्ट दो। जहां भी आपका प्रॉब्लम जैसे होता है ना कि पर्टिकुलर टेस्ट में मेरे इस चैप्टर से क्वेश्चंस ज्यादा गलत हुए हैं तो मैं उस चैप्टर को पढ़ लूंगा, तो ऐसे ऐसे ही रिवीजन भी करते चलो और फुल टेस्ट देते चलो, और अल्टीमेटली धीरे धीरे होते होते आपके मार्क्स अच्छे खासे आने लगेंगे टेस्ट में, और फिर वही कॉन्फिडेंट देगा आपको नीट के एग्जाम के लिए। तो एक टेस्ट की बात। और एक सजेशन था ड्रॉपर्स के लिए, क्योंकि मैं भी ड्रॉपर रहा हूं, तो जो गलतियां मैंने की है मैं नहीं चाहता वो गलती आप करो, तो वो है एक ओवर कॉन्फिडेंट का। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, मतलब इवन मतलब 600 550 ऐसे मार्क्स आ जाते हैं, तो उनको लगता है यार अब तो मेरा सब कुछ तैयारी है, तो कहीं ना थोड़ा सा एक मतलब रेस्टिंग फेज में आते हैं, चलो ठीक है कर लेंगे, हो ही जाएगा, अगले साल तो हो ही जाना, इतने मार्क्स हैं। यही नहीं करना, ये बहुत बड़ी भूल होती है। पता है क्यों? क्योंकि अब जो जिस हिसाब से नीट का वो चल रहा है ना, कुछ कह ही नहीं सकते आप। एक जो हम प्रेडिक्ट करते थे कि हाँ चलो इतना इस बार मेरा है, अगली बार मतलब हम कर लेंगे तो हो जाएगा, अब मतलब बहुत ही अलग हो रहा है। और आप समझो ना, मतलब आपके पिछले अटेम्प्ट में इतने मार्क्स थे, लेकिन अगला अटेम्प्ट जो है उसमें सब आपको टक्कर देंगे। जिन बच्चों के 300 थे, या जो अपीयरिंग में है, जिन्होंने एक बार भी नहीं दिया है, वो भी आपको अच्छे खासे टक्कर देंगे, क्योंकि आप ये सोचकर अभी भी नहीं पढ़ रहे हो कि मतलब आपके अच्छे खासे मार्क्स से प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, वो तो कंटिन्यूअसली पढ़ रहा है ना, तो कंपटीशन बहुत अच्छा खासा हो जाता है। इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि मेरे अटेम्प्ट इतने मतलब पिछले अटेम्प्ट में इतने मार्क्स थे, मेरी प्रिपरेशन अच्छी है तो मैं थोड़ा सा वो कर लूं। नहीं, प्रिपरेशन अच्छी खासी करते रहना है, और जितना आपसे हो सके कंटिन्यूअस मेहनत करते रहो। यार देखो ठीक है ना, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप मतलब आप कोशिश करो कि सिलेक्शन नहीं, आप अच्छे कॉलेज के लिए मेहनत करो, कि कोई अपना ड्रीम कॉलेज बना लो, उसके लिए मेहनत करो। जरूरत नहीं है कि आपका हो गया, कि मतलब आपको लग रहा है कि आप थोड़ा ही मेहनत करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो और मेहनत करो अच्छे कॉलेज के लिए, ठीक है। तो लेकिन कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहो। ये वाली मतलब ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहो कि हाँ मेरे इतने मार्क्स थे तो मतलब अब कर ही लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, पढ़ाई बिल्कुल करते रहो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। पिछले आप कुछ साल से देख रहे हो कट ऑफ कितना धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो बाकी हो गया आपका पूरे ड्रॉपर का स्ट्रेटजी, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।